हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10 सवाल हैं उनमें से अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दे रखा है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की इस वैल्यू को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर प्रूव करना है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन्हें साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, हमें क्या पता है, हमें पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है इसका रिवर्स यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी है, सिर्फ tan और कॉट की है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan और कॉट का साइन और कॉस के टर्म्स में जो हमने कन्वर्जन किया है उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। अब tan थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गई न्यूमरेटर की बात। और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉट थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा की जगह पर हम लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस। अब देखिए वापस से न्यूमरेटर में क्या है, कॉट थीटा, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 माइनस tan थीटा, और tan थीटा की जगह पर आप क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो, डिनोमिनेटर में आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, है ना। इस जगह पर भी आप एलसीएम ले सकते हो और यहाँ पर भी। तो आइए एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, वैल्यू रहेगी साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 1। अब देखिए 1 और साइन थीटा का कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 1 इंटू साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा एंड साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 टाइम्स इज साइन थीटा एंड 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस है, न्यूमरेटर में हमारे पास है cos थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, फिर से एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 को मैं लिखूंगा 1 बाई 1, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, cos थीटा, एलसीएम आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शनल टर्म है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शनल टर्म है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले टर्म को सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में लिखते हैं, और बीच वाले दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में लिखते हैं, है ना। तो यही काम प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पर भी होगा और यही काम हम करेंगे प्लस के राइट हैंड साइड पर भी। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए साइन थीटा जब साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ, है ना। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, इसका प्रोडक्ट हमें करना है sin थीटा माइनस cos थीटा के साथ, राइट। बीच में यहाँ पर क्या है हमारे पास, बीच में प्लस है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा सबसे ऊपर वाले टर्म यानी कि cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा के साथ, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा, इसका प्रोडक्ट हमें करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा के साथ। अब देखिए यहाँ पर प्लस के लेफ्ट पार्ट में अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। और प्लस के राइट साइड अगर आप देखो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब किसी तरह से अगर हम cos थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस cos थीटा लिख पाए तो यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, 1 बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इस जगह पर डिनोमिनेटर में। अब माइनस कॉमन लेना क्या होता है, आइए सबसे पहले उसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ साइन थीटा माइनस cos थीटा में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन थीटा और ब्रैकेट के भीतर है cos थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ बाहर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और अंदर साइंस चेंज हो जाएंगी। cos थीटा के सामने क्या है, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस cos थीटा में, राइट। और साइन थीटा के आगे क्या है, माइनस साइन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस साइन थीटा में। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन थीटा। लेकिन अब भी अगर आप देखो तो कोई चेंजेस तो आए नहीं। अब वैसा क्यों, तो देखिए साइन थीटा सबसे पहले cos
कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या होगा, फिर साइन थीटा माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर नीचे हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया है, लेकिन अब भी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू इसी के बराबर आएगी, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा को प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, राइट। यहाँ पर आ जाएगा माइनस और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है और यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है ना। तो नेगेटिव साइन लेना सिर्फ साइन को रिवर्स करने का तरीका है, इससे एक्चुअल चेंजेस नहीं आ रहे होते, राइट। होपफुली अब आपको ये नेगेटिव कॉमन लेना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस को कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा, ये सारी चीजें तो एज इट इज रहेंगी, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस के राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और अंदर साइंस रिवर्स हो जाएंगे, कॉस के पहले क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और साइन के पहले क्योंकि निगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन थीटा, है ना। अब देखो डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव का साइन है तो उसे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर पे भेज देते हैं। अब न्यूमरेटर में जब इसे हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो प्लस साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, है ना। तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। और दूसरी बात, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इससे फायदा ये हुआ कि डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ चुका है, अब हम इसे कॉमन ले पाएंगे, है ना। तो देखो अगर मैं कॉमन ले लूं 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर ब्रैकेट के भीतर क्या आ जाएगा, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में रह जाएगा और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा रह जाएगा। इस चीज को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसे तो हम बाहर ले चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है। उसके बाद राइट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा रह जाएगा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट के भीतर हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा कॉमन है तो sin थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो sin थीटा यहाँ पर कॉमन है तो cos थीटा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी बन चुकी है, कौन सी, a क्यूब माइनस b क्यूब की, राइट। अब वो कैसे, क्योंकि देखिए साइन क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल क्यूब। यहाँ पर साइन थीटा के होल क्यूब को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू साइन क्यूब थीटा आ जाएगी फिर से, है ना। उसी तरह से मैं कॉस क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब हो रहा है, जहाँ पर a क्या है, a हमारे पास है साइन थीटा और b हमारे पास है कॉस थीटा, और a क्यूब माइनस b क्यूब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास साइन थीटा है और बी हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारे पास 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट के भीतर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, राइट। सबसे पहले क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, ए माइनस बी, ए क्या है हमारे पास साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, क्योंकि cos थीटा हमारा b है। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर हमें करना है, राइट। साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का हमें स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी, a हमारे पास क्या है साइन थीटा और b है cos थीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, राइट। ये बात हो गई न्यूमरेटर की। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा
इंटू साइन थीटा। राइट, अब देखिए न्यूमरेटर में भी हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्रेजेंट है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, है ना। तो हमारे पास वैल्यूज रह क्या गई, हमारे पास वैल्यूज रह गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर, प्लस बाकी क्या रह गया साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। राइट, तो ये वैल्यू हमारे पास फाइनली आई है। अब हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग करके लिखेंगे। अब वो कैसे, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसा लिखने पर कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं। यहाँ पर जब आप वापस एलसीएम ले लोगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और न्यूमरेटर में वापस क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। लेकिन जैसे ही हमने इसे अलग अलग करके लिखा तो यहाँ पर प्लस के राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो न्यूमरेटर में भी साइन थीटा कॉस थीटा है और डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा कॉस थीटा है। तो ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी आपस में और यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज, यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, है ना। उससे कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं, वापस से वही वैल्यू आ जाएगी 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, प्लस के बाद 1 आ चुका है। अब देखो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर। हमें दो फॉर्मूला और पता है, कौन से, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा की जगह पर हम लिखेंगे कोसेक थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा यानी कि कोसेक थीटा प्लस 1। राइट, अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिख दें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा। राइट, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है यही वैल्यू हमें राइट हैंड साइड पर दे रखी थी, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था राइट हैंड साइड में, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इस पार्ट को सॉल्व करके हम कहाँ पहुंच गए, इसी वैल्यू पर पहुंचे। राइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर फाइनली हम क्या लिख देंगे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। राइट, होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है पर टफ नहीं था। राइट, अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, और राइट हैंड साइड पर हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। राइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें साइन और कॉस के टर्म से कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो हमें पता है कि सेक ए की वैल्यू क्या होती है, सेक ए की वैल्यू होती है 1 बाई कॉस ए। राइट, इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस सेक ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई कॉस ए। ये हो गई बात न्यूमरेटर की। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है सेक ए, इसकी जगह पर फिर से हम क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए। राइट, अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 को मैं लिखूंगा 1 बाई 1, और यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 इंटू कॉस ए, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1। राइट, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 बाई कॉस ए है। अब इस तरह के फ्रैक्शनल फॉर्म में हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले टर्म को सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में लिखते हैं, और बीच वाले दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले न्यूमरेटर में कॉस ए का प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा किसके साथ, कॉस ए प्लस 1 के साथ, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, कॉस ए का प्रोडक्ट हमें 1 के साथ करना है। तो कॉस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉस ए ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए। अब देखिए न्यूमरेटर में भी हमारे पास कॉस ए है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कॉस ए है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी कैंसिल, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की फाइनल वैल्यू आ जाएगी कॉस ए प्लस 1। राइट, तो अब देखिए इसके बाद हम कुछ और यहाँ पर सॉल्व तो कर नहीं सकते इसे, तो हम क्या करेंगे, अब की बार राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर उस सॉल्यूशन की वैल्यू इसके बराबर आ गई तो एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएंगे और हमारा सवाल प्रूव हो जाएगा। राइट, तो राइट हैंड साइड पर हमें वैल्यू क्या गिवन थी, राइट हैंड साइड पर हमें वैल्यू गिवन थी साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। राइट, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। राइट, तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। अब वो कैसे, देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी कौन सी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना।
यहाँ पर अगर मैं cos स्क्वायर ए को RHS पर भेज दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS पर रह जाएगा sin स्क्वायर ए और RHS पर 1 हमारे पास पहले से था। उसके बाद प्लस cos स्क्वायर ए जब RHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर sin स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर ए के, राइट। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, राइट। अब यहाँ पर अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो फिर से एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। वो कैसे, देखो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, 1 का स्क्वायर वापस से 1 ही होता है। और cos स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूंगा, cos स्क्वायर ए को मैं लिख दूंगा cos ए का होल स्क्वायर। इससे भी कोई चेंजेस आएंगे नहीं क्योंकि cos ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वापस cos स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखा तो यहाँ पर एक अल्जेब्राइक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर मैं 1 को a अज्यूम करता हूँ और cos a को b अज्यूम करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a का स्क्वायर हो रहा है माइनस b का स्क्वायर, राइट। और हमें फॉर्मूला क्या पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, a हमारे पास क्या है, a है 1, a प्लस b यानी कि cos a इंटू a माइनस b यानी कि 1 माइनस cos a। ये जो वैल्यू थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कन्वर्ट हो गई किसमें, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए में। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस ए, है ना। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस है, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस कॉस ए। ये किसकी वैल्यू आई है, राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है। और यही वैल्यू 1 प्लस कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी आई थी। यहाँ पर आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया था तो वैल्यू क्या आई थी, कॉस ए प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की भी वही वैल्यू आई है जो वैल्यू राइट हैंड साइड की भी आई है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड, है ना। और जैसे ही ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो होपफुली आपको ये 2 सवाल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।